दशमलवों का गुणा। अब हम देखेंगे कि एक दशमलव को दशमलव से कैसे गुणा किया जाता है। आओ इस उदाहरण में देखें। 1.4 गुणा 0.3। अभी तक हम नहीं जानते कि दशमलव संख्याओं को कैसे गुणा किया जाता है, परंतु हम ये जानते हैं कि दो भिन्नों को कैसे गुणा किया जाता है। तो आओ इन दशमलवों को भिन्न में परिवर्तित करें। तो यह 14/10 गुणा 3/10 हो जाएगा। हम जानते हैं कि हम अंशों और हरों को गुणा करते हैं, तो गुणनफल 42/100 होगा। जब आप 42/100 को वापस दशमलव में बदलें, तो यह 0.42 होगा। तो उत्तर है 0.42। हर बार हमें भिन्न में बदलकर गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हम कुछ चरण सीख सकते हैं, जिनका इस्तेमाल हम दशमलव संख्याओं को गुणा करने में कर सकते हैं। पहला चरण यह है कि दशमलव बिंदु को अनदेखा करके सामान्य गुणा करें। इसका मतलब है कि भूल जाएं कि यहाँ पर कोई दशमलव बिंदु है और 14 को 3 से गुणा कर दें। तो 14 गुणा 3 42 होगा। अब अगले चरण में हम गुणनफल में दशमलव बिंदु लगाएंगे। अब ये हम कैसे करते हैं? हम जिन दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, उनके दशमलव स्थानों को गिनते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि गुणनफल में भी उतने ही स्थान पर दशमलव हो। अर्थात इस उदाहरण में पहले वाली संख्या में 1 दशमलव स्थान है और दूसरे वाले में भी 1 ही दशमलव स्थान है। तो 1 और 1, आपके पास 2 दशमलव स्थान है, तो आपके गुणनफल में भी 2 दशमलव स्थान होने चाहिए। तो यदि आप दाईं तरफ से शुरू करें और 2 और 4 को छोड़ दें और फिर दशमलव बिंदु लगाएं, तो इस तरह आपका उत्तर 0.42 होता है। अब यह कैसे काम करता है? जब आप दशमलव बिंदु को नजरअंदाज करें, तो वास्तव में आप दशमलव बिंदु को दाईं तरफ ले जा रहे हैं। मतलब 1.4 के लिए आप दशमलव को दाईं तरफ ले जाते हैं और यह 14 हो जाता है। 0.3 के लिए आपने ऐसा ही किया। आप दशमलव बिंदु को दाईं तरफ ले गए और आपको 3 मिला। अब जब आपने इन दो संख्याओं को गुणा किया, क्योंकि आपने 2 बार दशमलव को दाईं तरफ खिसकाया था, तो उत्तर में आपको इसे 2 बार बाईं तरफ ले जाना है। तो उत्तर जो यहाँ पर 42 है, तो आओ इसमें 2 बार बाईं तरफ चलें। तो उत्तर है 0.42। तो यह इसी तरह काम करता है। पहले चरण में आप दशमलव हटाने के लिए दाईं तरफ गए और दूसरे चरण में आपने उतनी ही बार बाईं तरफ जाकर दशमलव लगा दिया। तो आओ इन्हीं चरणों का इस्तेमाल करके कुछ और सवालों को हल करें। पहला है 5.32 गुणा 1.2। आओ दशमलव बिंदुओं को हटाएं। तो हम 532 को 12 से गुणा करते हैं। 12 2 बार 24, तो हम 4 लिखते हैं और 2 को आगे हासिल लेकर जाएं। 12 3 बार 36, 36 जमा 2 38, तो यहाँ पर 8 लिखते हैं और 3 को आगे हासिल के रूप में ले जाते हैं। 12 5 बार 60, 60 जमा 3 63, तो गुणनफल है 6384। संख्याएं जिनका हमने गुणा किया 5.32 में 2 दशमलव स्थान व 1.2 में 1 दशमलव स्थान है। तो 2 जमा 1 हमारे पास उत्तर में 3 दशमलव स्थान होने चाहिए।
तो यदि आप दाईं तरफ से शुरू करके 3 अंक छोड़ देते हैं, तो आप 4, 8 और 3 को छोड़ देते हैं और फिर दशमलव बिंदु लिखते हैं। तो उत्तर है 6.384। अगला है 0.602 गुणा 1.75। दशमलव बिंदुओं को हटा दें। 602 को 175 से गुणा करें। पहले हम 5 से गुणा करते हैं। 5 2 बार 10, हम 0 लिखते हैं और 1 को आगे हासिल ले जाते हैं। 5 0 बार 0, 0 जमा 1 बराबर 1। 6 5 बार 30, तो 30 को लिख दें। अगला चरण 7 से गुणा करना है। 7 दहाई के स्थान पर है, इसलिए हम पहले एक 0 लिखते हैं और फिर गुणा करते हैं। 7 2 बार 14, तो हम 4 लिखते हैं और 1 हासिल ले जाते हैं। 7 0 बार 0 और 0 जमा 1 बराबर 1। 7 6 बार 42। अब अगले चरण में 1 से गुणा करना है। 1 100 के स्थान पर है, इसलिए हम पहले 2 0 लिखते हैं और फिर गुणा करते हैं। 1 गुणा 602 बराबर 602, इसलिए हम 602 लिख देते हैं। अब इन तीनों संख्याओं को जमा करते हैं। 0 जमा 0 जमा 0 बराबर 0। 1 जमा 4 बराबर 5। 0 जमा 1 जमा 2 बराबर 3। 3 जमा 2 बराबर 5। 6 जमा 4 बराबर 10। अब आओ गुणनफल में दशमलव बिंदु लगाएं। पहली संख्या में 3 दशमलव स्थान है और दूसरी संख्या में 2 दशमलव स्थान है, तो हमारे उत्तर में 5 दशमलव स्थान होने चाहिए। आओ दाईं तरफ से शुरू करके 5 अंक छोड़ दें। तो हम 0, 5, 3, 5 और 0 को छोड़कर दशमलव बिंदु लगाते हैं। तो हमारा उत्तर है 1.053550।